चित श्रोता गण सजन सुनो। कैसे? अरे धृतराष्ट्र के 100 बेटा बतलाए कह भाई, पांडु के सुत 5 बताए कुंती जिनकी माई। और कैसे मेरे भैया? मीन भेद के लाडी लायो देखो अर्जुन भाई, वे 5 पांडुन के द्रौपद नारी एक बताई। कैसे? प्रसंग आपके सामने महाभारत से लिया गया है। बहुत से लोगों को अभी हमारे हिंदू संस्कृति के ग्रंथों के बारे में बहुत कम जानकारी है। रामायण महाभारत के बारे में पात्रों का मालूम नहीं है। किसी ने पूछा भैया ये बताओ कि ये द्रौपदी एक थी जिसके 5 पति क्यों थे, इसका कारण क्या था? सज्जनों आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था कि बड़े भाई जो धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, जिनके 100 पुत्र हुए, उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे दुर्योधन और उससे छोटा दुशासन। उसके बाद में जो राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे जिसका नाम था पंडु। पंडु के 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए कथा की तरफ। है 5 पांडव एक स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर में एक शर्त थी, राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर लगा रखा था। उस स्वयंवर में एक शर्त थी कि नीचे एक तेल का पड़सा, एक पात्र भर दिया गया और ऊपर आकाश में एक पात्र रखकर एक मछली को रख दिया गया। सजनों ये शर्त थी कि ऐसा कोई तीरधारी, ऐसा कोई धनुषधारी है जो केवल परछाई को देखकर ऊपर तीर चलाए और मछली की एक आंख को बीन देगा, उसी के साथ में मेरी बेटी द्रौपदी की शादी कर दूंगा। जय हो। बड़ी कठिन प्रतियोगिता थी, लेकिन सज्जनों भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन अरे ऊपर को तीर चलाता है, नीचे को परछाई देखता है, भगवान की कृपा से वो आंख बिंद जाती है। शर्त के अनुसार राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ कर देते हैं। अर्जुन माता कुंती से कहता है अरे मैया आज तो हम कोई चीज लाए हैं। लेकिन माता कुंती कुछ काम में लग रही थी, ये नहीं सोचती कि, ये नहीं देखती कि ये कोई स्त्री को लाए हैं, ये पत्नी लाए हैं। वो कह देते कि बेटा 5 भाई बराबर की बांट कर खा लो, दुभाग मत करना। सज्जनों यही वरदान लग जाता है। आज 5 पांडव द्रौपदी को रखते हैं, लेकिन उनमें भी एक नियम था, एक मर्यादा थी कि जिस समय एक भाई महलों के अंदर रहता, दूसरा भाई महलों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर प्रवेश कर गया तो उसको देश से निकाला दे दिया जाएगा, ऐसा दंड का संविधान भी था। तो सज्जनों अब बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज महलों में विराजमान है। तो अब देखिए अचानक क्या घटना होती है, आप ध्यान से सुनोगे। क्या होता है भैया? आहे रे एक सती के 5 पति भगवान अचंभो आवे रे। कैसे कैसे कैसे? के एक सती के 5 पति भगवान अचंभो आवे रे। बेटी महलन में सतवंती मौज उड़ावे रे। एक सती के 5 पति भगवान अचंभो आवे रे। बेटी महलन में सतवंती मौज उड़ावे रे। एक सती के 5 पति भगवान अचंभो आवे रे। बेटी महलन में सतवंती मौज उड़ावे रे। अरे एक सती के 5 पति था, एक मास को टेम। कैसे? अरे बाबा एक सती के 5 पति था, एक मास को टेम। और दूजो कमरा में नहीं आवे ऐसो बिन के नियम के भीमाता का लेके देख लो रूपी जीव को फाय। अरे भीमाता का लेके देख लो रूपी जीव को फाय। और एक निशाचर चुरा ले गए और एक पंडित की गाय के रोतो रोतो चलो ब्राह्मण कुंती के डिंग आयो। कैसे? अरे वाह रोतो रोतो चलो ब्राह्मण कुंती के डिंग आयो। और दे चरणन में ढोक मात कुंती से नो बतलायो। मैया जोड़ू तुमको हाथ, अब तू दीजो मेरो साथ। और गाय चुरा ली एक असुर ने सपा बिगड़ की बात। पंडित हाय हाय टकरावे। कैसे? और तेरा बेटा पार्थ बिन मेरे कौन गाय छुड़वावे। कुंती ने अर्जुन बुलवायो। कैसे? अरे कुंती ने अर्जुन बुलवायो। बेटा बेट बगल समझायो। लारैया पंडित के जाजो और शरणागत को धीर बंधाजो, या की गाय छुड़ाजो। माता कुंती के पास एक पंडित आता है। माता कुंती से कहता है मैया मेरे पास कुछ गाय थी, लेकिन मेरे गायन का हरण हो गया।
सुना है कि आपका बेटा अर्जुन बड़ा बाणाधारी है, मैया आप अर्जुन से कहकर मेरी गायों को छुड़वा दो। माता कुंती अर्जुन को बुलवाती है, अरे बेटा ये पंडित की गायन का हरण होगा, पहले इसकी गायन की रक्षा करो। एक बार तो अर्जुन मना करता है और क्या कहता है? क्या कहता है भैया? आहे अरे किसा सहायता करू रे धनुष ना मेरा हाथन में, कैसे? मैं किसा महल में घुसुरी फरक पड़ जाए बादन में। एक सते के बाद बते भगवान जम्बे आवे रे, ओ बैठे मैलन में सतवंते मौज उठावे रे। एक सते बाद बते भगवान जम्बे आवे रे, ओ बैठे मैलन में सतवंते मौज उठावे रे। अर्जुन मना करता है, रे मैया मेरे सारे धनुष बाण तो महलों के अंदर रह गए, माता मैं बिना हथियार के कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं इस गायन की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन माता कुंती कहती है, बेटा कहते हैं कि जो शरणागत को बिसरावे, अरे वह जीवा में धिक्कार, अंत में नरक लोक में जावे। शरण में आए हुए पंडित की गायन की रक्षा करो। सजनों अब अर्जुन वज्र की छाती कर लेता है, किस प्रकार से महलों के अंदर जाता है और अपने जो भाइयों ने जो मर्यादा बढ़ा रखी थी उस मर्यादा को तोड़ देता है। देखिए कैसे महलों में जाता है। कैसे जाता है भैया? अरे अर्जुन वीर मात से नटगो। कैसे? अर्जुन वीर मात से नटगो, जब कुंती से बदला फटगो, जब बामन से बदला फटगो, बामन खागो घन्ना फेरी। अरे तो बिन अर्जुन वीर बता कौन करेगो सहायता मेरी, के मुंह पे नहीं है धनुष बाण तेरी किसा सहायता होवे। कैसे? अरे दादा भाई मुंह पे नहीं है धनुष बाण तेरी किसा सहायता होवे, और भीतर जाऊं महलन में तो राजा रानी सोवे। आचो रुपयो जीव कूदायो, कैसो रुपयो जीव कूदायो, और करनी को लाइट चलो पारत महलन में आयो, लियायो धनुष बाण तत्काल। कैसे? चल दियो वाकुंती को लाल, लड़ी चोरन से घोर लड़ाई, और दुश्मन दल को मार दियो पंडित की गाय छुड़ाई। अब अर्जुन भीतर घुसो तोड़ महलन का ताला को। कैसे? फिर धर्मराज ने वीर खिंदा दियो देश निकाला को। ये सत्य के पास बते भगवान जम्बे आवे रे, ओ बैठे मैलन में सतवंते मौज उठावे रे। एक सत्य पास बते भगवान जम्बे आवे रे, ओ बैठे मैलन में सतवंते मौज उठावे रे। सजनों अर्जुन तो मना करता है, लेकिन कुंती माता के कहने पर और उस पंडित की गायन की रक्षा के लिए उस मर्यादा को तोड़ देता है, महलों के अंदर प्रवेश कर जाता है। बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अर्जुन आपने बिना आज्ञा अनुमति के, अरे बिना आज्ञा के महलों में प्रवेश कर दिया, और शर्त के अनुसार आप दंड के भागी हो। एक शर्त थी कि जो भीतर आ जाएगा उसको 12 साल का देश निकाला दे दिया जाएगा। अब आप जाइए और आपके लिए 12 साल का वनवास है। तो सजन आज अर्जुन को वनवास हो जाता है। अरे चारों भाइयों के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। माता कुंती एक साइड बैठकर रुदन मचाती है, अरे मेरा बेटा अर्जुन बड़ा बाणाधारी था और आज यही 12 साल के लिए हमको छोड़कर जा रहा है। माता कुंती कैसे रुदन मचाती है, चारों भाइयों के आंखों में कैसे आंसू आ जाते बंधुओं। कैसे आते मेरे बेटा? आए रोए 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 रे चारों वीर। कैसे कैसे? आए रोए 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 रे चारों वीर, नैनन में आंसू ना डाटे। कुंती से देखो स्वारा का भागे, तेरे साथे को भाई रे, तेरे साथे का उधर दो तो फिर कोई आगे देखो सारा के बचे। सजनों आज अर्जुन अपनी माता कुंती से बार बार कहता है, मैया रोने की कोई जरूरत नहीं है,
अरे भैया ये तो मैंने भाइयों की मर्यादा को तोड़ा है, मैं दंड का भागी हूँ, मुझे वनवास जरूर भोगना पड़ेगा। आज अर्जुन बियाबान जंगल में चल देता है। लेकिन सज्जनों आगे एक एक कथा के पॉइंट को ध्यान से सुनोगे। अर्जुन बियाबान जंगल में पहुंच जाता है और बियाबान जंगल में पहुंचकर आसन लगा देता है और बैठा बैठा भगवान शंकर की भक्ति करना लग जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने लग जाता है। तो सज्जनों भगवान शंकर सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों रास्ते जा रहे थे। अर्जुन जहां भक्ति कर रहा था तो अर्जुन को देखकर माता पार्वती में शंका पैदा हो जाती है और अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? अरे चल दियो कैलासन को वासी। कैसे? के चल दियो कैलासन को वासी, आगो जंगल में अविनाशी, हुआ के पार्वती संग में और भक्ति कर तो देखो अर्जुन धनुष बाण हाथन में, होगो जगदम्बा के भेम। कैसे? अरे होगो जगदम्बा के भेम, सादरियो या तो कैसो नेम, मेरे बात समझ को आई और या तो नहीं है भगत बलम वो लागे कतई कसाई। जब शिव शंकर नो समझावे। कैसे? अरे जब शिव लहरी नो समझावे, मन में भेम कतई मत लावे, या भगत मारो प्यारो और ने माने तो करो परीक्षा बचन मान ले मारो रे। अब हिरणी बेणगी पार्वती भैया आहे रे, हिरणी बेणगी पार्वती शिव शंकर बिनो शिकारी रे। कैसे कैसे कैसे? हिरणी बेणगी पार्वती शिव शंकर बिनो शिकारी रे। मैं तो देखूंगी भगत तप धारी रे, हिरणी बेणगी पार्वती शिव शंकर बिनो शिकारी रे। मैं तो देखूंगी भगत तप धारी रे, हिरणी बेणगी पार्वती शिव शंकर बिनो शिकारी रे। मैं तो देखूंगी भगत तप धारी रे। माता पार्वती से भोलेनाथ कहते रे पार्वती कोई शंका है तो आप मिट सकती हो, ये तो शरणागत की रक्षा करने वाला है। अरे शरणागत के चक्कर में तो इसने अपना परिवार छोड़ दिया, माई छोड़ दी, अपने भाई छोड़ दिए। माता पार्वती को बड़ा शक हो जाता है, अरे स्वामी मैं भी देखूंगी ये शरणागत की रक्षा कितनी करता है। सज्जनों अर्जुन की परीक्षा करने के लिए माता पार्वती एक मृगा एक हिरणी का भेष बना लेती है और भगवान शंकर एक भील यानी एक शिकारी का भेष बना लेते हैं। सज्जनों और जहां पहुंच जाते हैं जहां अर्जुन भक्ति कर रहा था, माता पार्वती का हिरणी का भेष है और शंकर भगवान का एक भील का एक शिकारी का भेष है। अब अर्जुन के दोनों के पास पहुंच जाती है और देखिए किस प्रकार से दोनों में युद्ध प्रारंभ होता है। कैसे होता है भैया? हाँ रे 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 रणी रे बन गाये सेवकी रे, नार जान दुख पावे। कैसे कैसे मेरे भैया? हाँ रे 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 रणी रे बन गाये सेवकी रे, नार जान दुख पावे। कैसे? ओ घबरा गाये तेरे शांत शरण में जावे। माता पार्वती हिरणी का भेष बनाती है और एक तर्ज के अनुसार किस प्रकार अर्जुन के पास जाते बंधु। कैसे जाती है मेरे बेटा? हिरणी मिल गई शिव की नार। कैसे? हिरणी मिल गई शिव की नार, बनी में बाट कच डोल। ओ बोले
के मारे बने रे भटकत डोले भटकत डोले कैसे के भटकत डोले के शिवजी ने देरो शिकारी को बेस जान वाकी ले डोले शिवजी ने देरो शिकारी को बेस जान वाकी ले डोले शिवजी ने देरो शिकारी को बेस जान वाकी ले डोले बेटा के अर्जुन युद्ध पे तनेगा घुमार शिकारी से बोले बोलो ये तने तनेगा घुमार शिकारी से बोले बोलो ये तने तनेगा घुमार शिकारी से बोले। प्यारे सजनों, कहने का मतलब आज अर्जुन में और भगवान शंकर में यानी भील के भेष में और आपस में दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है भैया? इधर जब अर्जुन बाण चलाता है तो उधर से वो भील बाण चलाता है। सजनों, आमने सामने घोर संग्राम चालू हो जाता है, लेकिन लास्ट में जाकर अर्जुन की तो हार हो जाती है और भगवान शंकर वो भील की जीत हो जाती है। वो भील, अरे वो शिकारी कहता है रे भैया अर्जुन, और कोई कमी रह गई हो तो तू मिट सकता है, मैं तेरे से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो अर्जुन अरे एक नीचे बैठ जाता है, बैठा बैठा एक मिट्टी की शिव प्रतिमा बनाता है, एक शिवलिंग बनाता है और उस पर फूलों की माला चढ़ाता है। लेकिन आश्चर्य तो जब होता है सजनों, आश्चर्य तो जब होता है जब वो फूलों की माला अरे वो मिट्टी की प्रतिमा पर नहीं मिलती, वो फूलों की माला तो सामने जो शिकारी युद्ध लड़ रहा था उसके गले में मिलती है। अब अर्जुन समझ जाता है कि ये तो साधारण शिकारी नहीं है, ये तो मेरे प्रभु भगवान शंकर है। चरणों में गिर जाता है और कहता है भगवान मुझे माफ करो, बड़ी गलती हो गई, मैंने आप स्वामी से युद्ध कर लिया। लेकिन इधर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं भैया अरे देखो पार्वती, अरे पार्वती देखो ये कैसा भगत है जो आपकी जान की रक्षा करने के लिए मुझसे युद्ध कर लिया। लेकिन माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? वो मैं तो जान गई रे। कैसे? मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, स्वामी तेरे भक्तों को मैं मान गई रे। मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, स्वामी तेरे भक्तों को मैं मान गई रे। तो जान गई रे, पहचान गई रे, स्वामी तेरे भक्तों को मैं मान गई रे। जान गई रे, पहचान गई रे, तेरे भक्तों को मैं मान गई रे। तो जान गई रे, पहचान गई रे, स्वामी तेरे भक्तों को मैं मान गई रे। कोई को मजा आओ जा मत पण बाबा भाई, लेकिन मेरा निवेदन है थोड़ा शौक के आज गुड्डा पोवा गो बाबा काय को तकता तोड़े रे। कैसे कैसे कैसे? थोड़ा गाडो करा रब काय को तकता तोड़े रे, तो को देकर बूढ़ी मार भी डील मरोड़े रे। आज गुड्डा पोवा बाबा काय को तकता तोड़े रे, तो को देकर बूढ़ी मार भी डील मरोड़े रे। काय को तकता तोड़े रे, तो को देकर बूढ़ी मार भी डील मरोड़े रे। डोगरी में डील मरोड़ त्यारी बाबा डरदल नहीं। सजनों धन्यवाद। सजनों ये आपका मनोरंजन हो गया, लेकिन अपने ध्यान को कथा पर लगाइए। सजनों अर्जुन में भगवान शंकर में घोर संग्राम होता है, अर्जुन की हार हो जाती है, भगवान शंकर की जीत हो जाती है। लास्ट में जाकर भगवान शंकर अर्जुन से कहते हैं भैया जो हो गया सो तो हो गया, अब कोई वरदान मांगो, मैं तेरी भक्ति पर तेरे इस वीरता पर बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान शंकर से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? आहे अब अर्जुन जोड़े हाथ बिजाता सुनो लगा कर ध्यान, कैसे? और मैं का जानू नाथ आप दो मन चारो वरदान।
है ओ मैं तो देखो देवा का देता पधारे है। अरे अर्जुन कोई वरदान मांगो, लेकिन अर्जुन हाथ जोड़कर मना करता है, अरे भगवान मैं कोई वरदान हरदान मांगना नहीं जानता। लेकिन सज्जनों समय का ऐसा संयोग होता है कि उसी समय भगवान शंकर और अर्जुन के लिए एक इंद्रलोक से एक विमान मंगवाते हैं। एक इंद्र का विमान आता है और अर्जुन को इस इंद्र के विमान में बैठा देते हैं। कहने का मतलब वो इंद्र का विमान अर्जुन को आज इंद्रलोक में ले जाता है। राजा इंद्र के यहाँ अर्जुन पहुंच गया और इंद्रपुरी में यहाँ जाकर अर्जुन अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने लग गया। सज्जनों इंद्रपुरी में अर्जुन पहुंच गया, अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करता है। लेकिन इंद्रपुरी में भी एक उर्वशी नाम की अप्सरा और अर्जुन के पास आती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन आप मेरे साथ शादी करो। तो सज्जनों अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए कि अर्जुन आज इंद्रपुरी में राजा इंद्र के यहाँ पहुंच गया और अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने लग गया। तो सज्जनों एक इंद्र की अप्सरा आती है, अर्जुन से शादी के लिए निवेदन करती है। क्या कहती है वो इंद्र की अप्सरा? क्या कहती है बेटा? बाई सभा परमेश्वरे वा सोमवार के रे वा इंद्रपुरी के बीच में अर्जुन से अप्सरा का ही शब्द बोले। कैसे बोले ये सुन ले रे सुन वाला तेरी आकारे वाले बोले सुन ले रे सुन वाला तेरा कालिया वाले बोले अर्जुन के संग के अप्सरा साथ करो बोले अर्जुन के संग गया तेरा साथ करो बोले इंद्र की अप्सरा अर्जुन के पास आती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन मेरे साथ में शादी करो। लेकिन अर्जुन मना करता है। लेकिन जबरदस्ती से वो इंद्र की अप्सरा और अर्जुन से क्या निवेदन करती है बंधुआ? कैसे करती है मेरे बेटा? अरे रे रे तेरो मेरो आना जाना को सोरे मेले तेले छिड़ने वाले। कैसे कैसे मेरे भैया? रे 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 तेरो मेरो आना जाना को सोरे मेले तेले छिड़ने वाले। कैसे परदेसियों फेरा तो मेरा वो संग में काल हंसन को सो मेल तेल छड़वा ले, परदेसी फेरा तो मेरे संग में खा ले। लेकिन अर्जुन वो इंद्र की अप्सरा से बार बार मना करता है, रे देवी, अरे देवी मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन वो इंद्र की अप्सरा बड़ी क्रोधित हो जाती है और अर्जुन के लिए एक श्राप दे देती है। वो कौन सा श्राप देती है बंधुओं? क्या देती है मेरे बेटा? अरे के अर्जुन वीर नार से लटको, अरे के अर्जुन वीर नार से लटको, जब चिड़िया के बदला अरे खेड़ो मानो मेरो आपे मुझसे और मुझसे कर ले ब्याह, नहीं तो जेल हमारो। अरे कैसे बोले बहन दुखियारे, अरे कैसे बोले बहन दुखियारे, पारे और पारे मात भटक तो डोले टोरे गो,
मेरे आवे संग मेरी आवे। अरे अर्जुन वीर नार से नटगो, जब त्रिया से बदला फटको, खेणो मानो मेरो आप, और मुंह से कर ले ब्याह नहीं तो झेल हमारो श्राप। अरे ऐसे बोले बैन दुखियारी, और 12 वर्ष भटक तो डोले तू रहेगो नारी। अरे अर्जुन तू मेरे साथ शादी नहीं करता तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ कि आप 12 महीना तक, आप 12 मास तक नपुंसक यानी स्त्री के समान रहोगे। सजनों बड़ा भयंकर श्राप लग गया। लेकिन इधर जब इंद्र के यहाँ पर अर्जुन की पूरी विद्या हो जाती है, सजनों कथा पे ध्यान दीजिए कि जब इंद्र की पूरी शिक्षा हो जाती है, अर्जुन के यहाँ पर राजा इंद्र के यहाँ अर्जुन की पूरी शिक्षा ग्रहण हो जाती है, तो पृथ्वी लोक पर अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन सबसे पहले भगवान कृष्ण से मिलते हैं। आज कृष्ण और अर्जुन बहुत दिनों के बाद मिले, दोनों रास्ते रास्ते जा रहे थे। कथा यहाँ से पॉइंट बदलेगी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाइए कि अर्जुन और भगवान कृष्ण रास्ते रास्ते जा रहे थे। जैसे खांडव वन आता है, खांडव वन में जाकर उनको अग्निदेव मिलते हैं। वो अग्निदेव भगवान कृष्ण और अर्जुन को रोकता है और कहता है रे भगवान आप मेरी थोड़ी सी रक्षा कर दो, मेरी सहायता कर दो। अग्निदेव से भगवान कृष्ण और अर्जुन कहते हैं भैया आपकी कौन सी रक्षा करवाना चाहते हैं? कि भगवान मैं बलहीन हो रहा हूं, मैं शक्तिहीन हो रहा हूं, इस जंगल में रहता हूं। इस जंगल का नाम है खांडव वन, और इस खांडव वन में एक तक्षक नाग रहता है। वो तक्षक नाग इंद्र का मित्र है। जब मैं अग्निदेव प्रचंड होता हूं तो वो तक्षक नाग इंद्र को सूचना दे देता है, इंद्र ऊपर से बरसात चालू कर देता है। इसलिए मैं शक्तिहीन हो रहा हूं, मैं भूखा मर रहा हूं, मेरी आप रक्षा करो। सजनों भगवान कृष्ण और अर्जुन अरे अग्निदेव से कहते हैं भैया अग्निदेव तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारे पास धनुष बाण नहीं है, हथियार नहीं है, हमको हथियार ला कर दो। भगवान कृष्ण और अर्जुन क्या कहते हैं उस अग्निदेव से? क्या कहते हैं भैया? हारे ओला राजा थोड़ो सो बतला ले जीजा साला सो। कैसे कैसे कैसे? आप जानते हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन में एक जीजा साला का भी रिश्ता था। क्या कहते हैं अग्निदेव से? क्या कहते हैं भैया? ओला राजा थोड़ो सो बतला ले जीजा साला सो, चक्कर हाथन में घीता दे बंसी वाला को। ओला राजा थोड़ो सो बतला ले जीजा साला सो, चक्कर हाथन में घीता दे बंसी वाला को। ओला राजा थोड़ो सो बतला ले जीजा साला सो, चक्कर हाथन में घीता दे बंसी वाला को। भैया हम तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन तेरी सहायता करेंगे, लेकिन धनुष बाण हमको हमारे दे दो। सजनों भगवान कृष्ण और अर्जुन के लिए वो अग्निदेव बहुत सारे धनुष बाण हथियारों की व्यवस्था कर देते हैं। अब अर्जुन और भगवान कृष्ण हथियारों से लबलेस हो जाते हैं और अग्निदेव से कहते हैं भैया अब प्रचंड हो जा, अब कोई बात की डर नहीं है, अब तो इंद्र से हम लड़ाई लड़ लेंगे। सजनों ऐसा ही होता है। अरे अग्निदेव जंगल में प्रचंड हो जाता है, ऊपर से इंद्र महाराज बरसात की तैयारी करता है, लेकिन अर्जुन और भगवान कृष्ण बाणों के ऐसे सेत लगाते हैं कि इंद्र को परास्त कर देते। इंद्र की एक ऊपर से एक बूंद भी नहीं आती और पूरे खांडव वन में अग्नि लगना चालू हो जाती है। जब खांडव वन में अग्नि लगती है तो उसी खांडव वन में एक दानव का परिवार रहता था, और वो दानव का परिवार, वो दानव का सरदार था जिसका नाम था मैदानव। वो मैदानव अर्जुन के पास आता है, अर्जुन से कहता है भैया अरे मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान इस जंगल में रहता है, भैया मेरे परिवार की रक्षा करो। अर्जुन उस मैदानव से दोस्ती कर लेता है और उस मैदानव के परिवार को जंगल में से सुरक्षित बचा देता है। जय हो। कहने का मतलब मैदानव की और अर्जुन की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। चलो अब यहाँ कथा को यही विश्राम दो। कथा में दूसरा मोड़ ये आता है कि जब कौरव और पांडवों में जब जायदाद जमीन का बंटवारा हुआ, कौरव और पांडवों में जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो पांचों पांडवों के बट में वही खंडवन वाला जंगल जिसमें अग्नि लगी थी, वही खंडड़ भूमि पांचों पांडवों को राजा दुर्योधन ने दे दी, कौरवों ने दे दी। सजनों आज पांचों पांडव उस खंडड़ भूमि में खंडवन में घूमते हैं और वही मैदानों से दोबारा मुलाकात हो जाती है। अर्जुन को पहचान जाता है, अर्जुन आप तो बड़े संकट में हो, क्या कारण है? अर्जुन सारी बात को बता देते हैं रे भगवान। अरे भैया मित्र,
हमारे बड़े बाबा के पुत्रों ने हमारे साथ धोखा कर दिया और ये हमको खंडर भूमि दी है, लेकिन कोई बात की चिंता मत कर अर्जुन दोस्त। एक दिन तो वो था, अरे जब तेने मेरे परिवार की रक्षा करी, मेरे परिवार को खंडर वन में जलने से बचा दिया, तो आज तेरे परिवार पर संकट है तो तेरे परिवार की रक्षा मैं करूंगा। वो मैदानव अर्जुन के लिए दोस्ती का प्रण निभाता है। क्या करता है वो मैदानव? क्या करता है भैया? अब हाथ मिला के करी दोस्ती आड़ी गेलन में, कैसे? और मैदानव ने पांडु कुल बैठा दियो मेलन में। वो राजा तोड़े तो बना ले जा साला तो, ओ टकर यादव बेटी जाते लस्सी मारते। वो राजा तोड़े तो बना ले जा साला तो, ओ टकर यादव बेटी जाते लस्सी वाला तो। हेलो, यही पूरी कर दूंगा। हमारा तो उद्देश्य कुछ दूसरो है। ये कह रहे हैं टेम्पो रोक रहे हैं। अरे टेम्पो नहीं मैं कहिए कथा पूरी हो टाइम से क्या मतलब तैयारी पार्टी के नंबर है तो वे खेबड़ा तो खेरा मेरे कथा को तो सीमा पे तो पहुंचवा दो, जो मजो कहीं रही हो। तो सजनों अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। आज पांचों पांडवों के लिए वो मैदानव एक सुंदर सी नगरी बसाता है और उस नगरी का नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ, क्योंकि आप जानते हैं इंद्र को परास्त किया था और उसी जंगल में एक नगरी का निर्माण करता है। मैदानों के द्वारा उसका निर्माण होता है और पांचों पांडवों के लिए उस इंद्रप्रस्थ को संभाला दिया जाता है। कहने का मतलब विद्वान और श्रोता बहुत बैठे हैं, ये इंद्रप्रस्थ कोई नई चीज नहीं है। ये हमारी पुरानी दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। पुरानी दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते हैं और जिस जंगल में ये बनी थी उस जंगल का नाम पहले खंडवन था। तो सजनों अपनी कथा को और ध्यान दे केंद्रित कीजिए। पांचों पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनकर तैयार हो गया। पांचों पांडव मन में विचार करते रहे, महल तो सुंदर बन गया लेकिन इसका नांगल करना चाहिए, गृह प्रवेश करना चाहिए। तो आज भी हम कोई नया मकान बनाते हैं तो नांगल करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से पांचों पांडव एक यज्ञ करते हैं और अपने बड़े बाबा के पुत्र कौरवों को बुलाते हैं। सारे रिश्तेदार सारे कौरव इकट्ठे हो जाते हैं और महल को देखकर वो कौरव तो पहले जलते थे, महल को देखकर और जलने लगे। क्या सोचते हो कौरव? क्या सोचते हैं भैया? आगे रे खासे आगो कारीगर होती रचना रच गोरे। कैसे कैसे कैसे? अरे यन खासे आगो कारीगर होती रचना रच गोरे। देखो कुंती सुत को मेल सबन के जस गोरे। खासे आगो कारीगर होती रचना रच गोरे। देखो कुंती सुत को मेल सबन के जस गोरे। खासे आगो कारीगर होती रचना रच गोरे। देखो कुंती सुत को मेल सबन के जस गोरे। अरे मैदानों ने पांडव सुत को इंद्रप्रस्थ बना लो। कैसे? कि मैदानों ने पांडव सुत को इंद्रप्रस्थ बनायो, जो को जमनांगल करवायो, सारो कुटुंब जिम्बा आयो। देखकर कैरो कुल घबरायो, राजा दुर्योधन घबरावे और भीतर घुस गो महलन में कोटन के टक्कर खावे। आगी द्रौपदी को हंसी कैसे? और गणो लाचार बैठ गई दुर्योधन के गासी रे के आंदो हो गो जेठ बड़ो भैया। आहे रे आंदो हो गो जेठ बड़ो ठोकरा गो घर का आंगन में रे कैसे काटे गो चौमासो अब के सावन में। आंदो हो गो जेठ बड़ो ठोकरा गो घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो अब के सावन में। आंदो हो गो जेठ बड़ो ठोकरा गो घर का आंगन में कैसे काटे गो चौमासो अब के सावन में। सजनों आज कौरव के राजा दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ को महलों को भीतर घुस घुस कर देखता है, एकदम से राजा दुर्योधन का पैर रेपट जाता है, राजा दुर्योधन गिर जाता है। सामने द्रौपदी बैठी थी, हाथों की ताली बज जाती है और अपनी सैंक की सहेली से कहती है कि बहना, अरे बहना ये गिरने वाले मेरे बढ़िया ससुर के बड़े पुत्र राजा दुर्योधन है। बहना इनको महलों के अंदर नहीं दिखता तो आगे आने वाले समय में इसको बाहर कैसे दिखेगा। शत्रुघ्न जेठ दुर्योधन की कैसे मजाक करती है वो द्रौपदी। कैसे करती है भैया? आगे रे आंदो है गालो मेरो जेठ चलो रे नाए।
चलो न जावे, कोटन के टक्कर झक दोपहर में खावे। यहाँ तक तो राजा दुर्योधन कुछ नहीं कहता। कथा सुनने से मतलब नहीं है, कथा से शिक्षा भी लेनी चाहिए। माता बहनों को शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आज द्रौपदी मर्यादा से बाहर हो जाती है अपने बड़े जेठ राजा दुर्योधन से और मजाक कर लेती है। अरे कह देती है कि हमारा जेठ अंधा हो गया। यहाँ तक तो राजा दुर्योधन शांत रहता है, लेकिन एक बात और कह देती है द्रौपदी। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हारे भाई रे नारद द्रौपदी, हारे भाई रे नारद द्रौपदी, सखियन से बतलावे रे, सखियन से बतलावे रे, आंधो हो जेठ कोट के टक्कर खावे राती। हारे भाई रे नारद द्रौपदी, सखियन से बतलावे रे, सखियन से बतलावे रे, आंधो हो जेठ कोट के टक्कर खावे राती। अरे आप तो भंगरे तो होगो घर पर पाद पुतब सब आंधरे होगी कि काई तो गति बोल तो सती। हाथ पकड़ भरवा लगा दे अब गेल कपति अंधा के होगा अंधा रे, सब कपड़ा कर लिया गंदा। कैसे तो घटाऊं या गुमान मामा जी कोई जतन बता के कैसे तो घटाऊं या गुमान मामा जी को जतन तो बता। आज वो राजा दुर्योधन जैसे ही मेलों में गिरता है, द्रौपदी कह देती है कि बहना मुझे आज मालूम पड़ता है कि जिसके जैसे बाप है उसे बेटा हो गए। अंधे के तो अंधे पैदा होते, इनका बाप भी तो धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, तो ये भी अंधे पैदा हुए। ये बात राजा दुर्योधन के साल गई और वापस हस्तिनापुर में जाकर अपने मामा शुकनी से कहता है, मामा मैं तो वो पांचों पांडवों के राज से निकालना चाहता हूँ, लेकिन हमसे सुंदर महल उन पांचों पांडवों को बन गए। मामा वो पांचाली द्रौपदी बहुत बोलती है, मुझसे कहते हैं कि अंधे के तो अंधे ही पैदा हो गए। मामा ये बोली का बदला मुझे कैसे चुकाओगे? तो मामा शुकनी से क्या कहता है भाणजा दुर्योधन? क्या कहता है भैया? अवैया से बदला चुकू बता कोई मामा सो खेल कैसे? पांचाली में दियो रे आज मेरे सामने जाके शेलू हो आगे कैसे काटे को के सावन में से बदला चुकू बता कोई मामा ऐसो खेल और पांचाली ने दियो रे आज मेरे सामने छाती सेल। मामा ये बोली का बदला कैसे चुकाओगे? मामा शुकनी तो ठेठ से कपटी था, कहता है भाणजा कोई बात की चिंता मत करो, कल पांचों पांडवों को यहाँ हस्तिनापुर के चौक में बुलवा लो, जुआ का खेल खिलवाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पासा खुद मैं पटकूंगा, आप पास से मत पटक देना, और सब राजपाट धन माल खजाना जो भी आपकी इच्छा बने उससे जुआ के खेल में जीत लेना, उनको बिल्कुल आप परास्त कर देना सज्जनों। ऐसा ही होता है। आज पांचों पांडवों को दूसरे दिन हस्तिनापुर के चौक में बुलवा लिया जाता है और कैसे जुआ का खेल खेलते हैं बंधुओं। कैसे खेलते हैं भैया? अरे राजा धर्मराज बोलवायो। कैसे? राजा धर्मराज बोलवायो, जब चौसर को खेल रचायो, शर्त लगाई और फैला जी तो माल खजानो पीछे पांचू भाई और दे दे बोली फेर दा पे द्रौपदी लगवाई भगदड़ बीती और वासुक निम्मा माने पीछे द्रौपदी को जीती। कैरो करबा लाग्या हंसी। कैसे? अरे कैरू करबा लाग्या हंसी और अब तो बन गई दुर्योधन पांचाली थारी दासी।
के दुर्योधन बोलो तू दुशासन बेगो जाजो। कैसे? अरे दुर्योधन बोलो तू दुशासन बेगो जाजो और हाथ पकड़ पर बात सभा में वादा सिकुल्या जो मेरी जंगा पे बैठा जो। ओहो, छड़गो मेलन में अन्यायी। कैसे? अरे चल दियो मेलन में अन्यायी, बैठी तू हो जाई और अब तुम्हारी दासी बन गई तेरी मुश्किल के पकड़ो द्रौपदी को हाथ बात भरनी चलावे। पकड़ो द्रौपदी को हाथ बात भरनी चलावे। पकड़ो द्रौपदी को। अरे संग चल दासी काटू तेरी हाथी। बैठ गई गाती दूसरा साथी। बैठ गए गाते दूसरा साथी। बैठ गए गाते दूसरा साथी। अपना बोलो श्याम नार मजार छोड़ो। सजनों कहने का मतलब आज पांचों पांडव जुआ खेलते हैं, पांचों पांडवों की हार हो जाते हैं, 100 कैरव जीत जाते हैं, धन माल खजाना राजपाट सबको जुआ के खेल में हार जाते हैं। मेरे नौजवान भाइयों के लिए भी ये कथा से शिक्षा मिलती है कि अभी आपने प्रसंग सुना कि जिस समय अर्जुन ने मछली को बींदा था, अरे इतना कठिन काम था, कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, साक्षात भगवान कृष्ण उनकी सहायता करते थे। पांचों पांडवों पर जब संकट पड़ा भगवान कृष्ण उनकी सहायता करते थे, उनके हितैषी थे। लेकिन जब जाकर अब जुआ का खेल खेला तो पांचों पांडवों की हार हो गई। क्योंकि